Good morning, students. Welcome back. I am here with you with another translation of lesson 1 of 12th class. The last lesson is the name of today's chapter from Flamingo book. It is written by अल्फोंस डोडे। अल्फोंस डोडे द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, जो कि एक फ्रांस का उपन्यासकार था और छोटी कहानियाँ लिखा करता था। ये चैप्टर उस समय लिखा गया जब फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध चल रहा था। 1870 और 1871 के बीच में, और इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है। पर्शिया ने उसको हरा दिया था, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। इस कहानी में क्या होता है कि फ्रांस के जो प्रमुख महत्वपूर्ण दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अल्सेस और लॉरेन, उसके ऊपर पर्शिया का अधिकार हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज उनके ऊपर थोप देते हैं। चलिए आगे हम इस कक्षा में आज की कक्षा में पढ़ेंगे किस चैप्टर में क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम यही प्रयास करेंगे कि आप सबको अच्छे ढंग से आज का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे बहुत डर था डांट का। स्कोल्डिंग मीन्स डांटना। स्पेशली बिकॉज ऑफ एम हेमल, उसका जो अध्यापक था उसका नाम एम हेमल था, उसकी डांट का उसको बहुत डर था। एंड सैड, क्योंकि उसके अध्यापक ने कहा था ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था। यहाँ पे जो आई क्या है, वो लिटिल फ्रेंड्स, जो कि एम हेमल का एक स्टूडेंट होता है, वो कहता है कि मैं डरा हुआ था क्योंकि मैं पार्टिसिपल्स के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, स्कूल में न जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल से बाहर ही मैं पूरा दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म दिन था। सो ब्राइट, बहुत ही सुहाना, बहुत ही चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड, जो पक्षी थे वो जो पेड़ थे, जो जंगल थे, उनके किनारे पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक पीछे, ऑफ द सामिल, वहाँ पे एक आरा मशीन थी। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और वहाँ पर जो पर्शिया के जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, अपना कोई अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पेटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, वो कहता कि अध्यापक के जो पार्टिसिपल्स थे उसके रूल की अपेक्षा मुझे ये चीज़ें ज़्यादा ललचाने वाले लगी, मुझे ज़्यादा चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करने वाली। कौन कौन सी चीज़ें? एक अच्छा दिन था, पक्षी जो चहचहा रहे थे, उनका जो मधुर संगीत था वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, और दूसरा ये जो पर्शियन जो सोल्जर थे वो जो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे उनको देखना भी उसको अच्छा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे में पावर थी उसका मैं विरोध कर सकूं। मैंने उन चीज़ों को रोका। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और दौड़ता हुआ मैं स्कूल की तरफ गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा, देर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर, क्योंकि द लास्ट 2 years ऑफ आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी हमारी जितनी भी बुरी अच्छी खबरें आती थी वो इसी बुलेटिन से हमें मिल जाती थी। इसी बुलेटिन के ऊपर वो खबर लिख दी जाती थी, वहीं से हमें पता चलता था। जैसे कि द लॉस्ट बैटल, कि हम पर्शिया के हाथों हार गए। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो भी कमांडिंग ऑफिसर थे उनके जो भी न्यू आदेश आते थे वो भी वहाँ पर रिटर्न कर दिए जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रुके हुए मन में सोचा, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, ऐसे क्या बैड न्यूज़ आई है कि इसके सामने भीड़ जमा हुई है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं इतनी तेज़ी से भागा जितना मैं दौड़ सकता था।
उतना तेज दौड़ा भी मैं। द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था, वैचर हु वॉज देयर, जो वहाँ पे था, विद इज अप्रेंटिस, वो अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने चेले के साथ वहाँ पे था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी खबर पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, उसने कहा इतनी तेज मत दौड़ो। बब्स, लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास काफ़ी समय है स्कूल में पहुंचने के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और हाँफता हुआ मैं एम हेमल के गार्डन में पहुंच गया, मीन्स अपने अध्यापक के गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली, प्राय, वैन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था। देर वॉज ए ग्रेट बस्टल, बहुत भीड़ भड़ाका होता था, बड़ा शोर शराबा हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इतनी आवाज़ होती थी कि गली से बाहर भी उसको सुना जा सकता था। कौन कौन किस तरह की आवाज़ थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों को आगे पीछे करने की, खोलने की, बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, तेज तेज उच्चारण में पाठ को पढ़ना। वेरी लाउड, तेज तेज पढ़ना। विद आवर हैंड्स आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, क्या करते थे जब चैप्टर हम पढ़ते थे? तेज तेज बोलते थे और अपने हाथों को अपने कानों से लगा देते थे ताकि अच्छी तरह से हम समझ सके उस चैप्टर को। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर टैप रैपिंग ऑन द टेबल, और हमेशा प्राय अध्यापक के जो उसके हाथ में स्टिक होती थी उसको टेबल पर बार बार मारता रहता था, उसकी आवाज़ भी प्राय सुनाई दे सकती थी। बट नाउ, लेकिन इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज तो बिल्कुल सब कुछ खामोश था, बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, अब मुझे तो अंदर जाना था, बिना किसी को दिखाई दिए अंदर जाना था, क्योंकि मैंने सोचा था कि वहाँ पर बहुत शोर शराबा होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं अंदर चला जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स, निसंदेह, दैट डे, उस दिन तो, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन तो सब कुछ वैसा ही शांत दिखाई दे रहा था जैसे कि संडे की सुबह होती है। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल, उसके अध्यापक का नाम था, वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और अपने हाथों में लेकर वो अध्यापक वो लोहे की जो छड़ी थी, रूलर था, उसको लेकर कमरे में आगे पीछे चल रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गोइंग बिफोर एवरीबॉडी, सबके सामने। यू कैन इमेजिन, हाँ आप उस समय सोच सकते हो, हाउ आई ब्लेस्ड, उस समय मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंडेड, और कितना मैं डरा हुआ था उस दौरान। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर एमल सामी, कुछ नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। मिस्टर एमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, लड़के, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना इस आज के चैप्टर को शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं एकदम बेंच पर से कूदता हुआ गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और जहाँ पे मैं बैठता था डेस्क पे, वहाँ पे बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गोट ए लिटल ओवर माई फ्राइट, अब मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, जो डर था वो थोड़ा सा दूर हो गया था। डिड आई सी, देखा मैंने, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उस समय हमारा जो अध्यापक था वो बहुत ही सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसकी झालरदार उसने शर्ट पहनी हुई थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक काले रंग की सिल्क कैप उसने पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी के सभी सजी हुई थी, कढ़ाईदार थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिस दिन प्राइज दिए जाते थे, कोई भी पुरस्कार वितरण समारोह होता था या कोई इंस्पेक्शन होता था, उस दौरान इस तरह की ड्रेस एम हेमल पहना करता था। अदरवाइज स्कूल टाइम में वो इस तरह की ड्रेस नहीं पहना करता था। सीम सो स्ट्रेंज, वो बड़ा अजीब लग रहा था। एंड सोलम, बहुत सीरियस भी लग रहा था एम हेमल। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया, जो सबसे ज़्यादा परेशान किया,
वो थी वॉज द सी जो मुझे देख कर लगा ऑन द बैक बेंचेज कि पीछे के जो बेंचेज थे दैट वर ऑलवेज एम्प्टी और वो प्राय जो पीछे के जो बेंचेज थे हमेशा खाली रहा करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली गांव के लोग चुपचाप खामोश रूप से वहाँ पर बैठे हुए थे। लाइक आवरसेल्फ बिल्कुल हमारी तरह जैसे हम चुपचाप बैठे हुए थे तो गांव के आदमी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कलर्ड कॉर्नर्ड हैट उसने 3 कोने की त्रिकोणी टोप पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर भूतपूर्व मेयर एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड द सेवरल अदर भी और दूसरे थे इसके अलावा वो वहाँ पे प्रेजेंट थे बैठे हुए थे। बिल्कुल खामोश थे कुछ नहीं कह रहे थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड सब आदमी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे थे उदास दिखाई दे रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर अपना एक पुराना कायदा भी लेके आया था। ठम्बर्ड एट द एज जो किनारे से पीला पड़ गया था मुड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन उसने उसको खोला हुआ था ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर उसने उस कायदे को खोल कर रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स उसने बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे। लेइंग अक्रॉस द पेज जो पेज को उनसे देख रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल्स लेकिन जब मैं इसके बारे में सोच रहा था जब मैं सब इन बातों के बारे में सोच रहा था कि ये गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं तब इन बातों में खोया हुआ था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एम हेमल अपनी कुर्सी पर से उठा। एंड इन द सेम ग्रेव और उसी सख्त और जेंटल वॉइस टोन में उसने कहा विच ही हैड यू टू मी जो उसने मुझे यूज की क्योंकि आज वो बड़ा पोलाइटली मुझसे बोला था बड़े प्यार से बोला था। सैड माई चिल्ड्रन उसने कहा मेरे बच्चों दिस इज़ द लास्ट लेसन आज जो आपका है वो अंतिम लेसन है क्योंकि ही वॉज गोइंग टू डिपार्ट दैट स्कूल वो स्कूल से जा रहा था। ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन से आदेश आ चुके थे इसलिए उसको ही हैड टू लीव दैट स्कूल उसको स्कूल छोड़ना था। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन उसने कहा इस हेल गिव यू जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से आदेश आ गए हैं टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन कि आगे से अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज आगे से यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो आपका जो नया अध्यापक है जो आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन आज ही आपका फ्रेंच लेसन बिल्कुल आखिरी है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव और मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान से इस बात को सुनो। विद ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी ये मेरे लिए जैसे बिजली कड़कती है ना वैसे ही शब्द मेरे लिए ये लगे बड़े परेशान करने वाले लगे मुझे एकदम सदमा सा लगा। ओह दारे चीज बेचारा दैट वॉज इसीलिए तो दे हैड पुट अप द टाउन हॉल्स इसलिए तो शायद यही नोटिस वहाँ बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगाया गया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू जिसके बारे में मुश्किल से जानता था। हाउ टू राइट जिसके बारे में मैं लिखना भी बड़ी मुश्किल से जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर और मैं अब आगे से इसको और नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर आई मस्ट मुझे यहीं रुकना चाहिए था। ओ आई हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन मुझे खेद है कि मैंने कभी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ली मैंने कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का प्रयास नहीं किया। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स जब स्कूल में आता था सीखता नहीं था सिर्फ पक्षियों के अंडों को ढूंढने में। गोइंग स्लाइड ऑन सार जो सार नामक झील है वहाँ पे मछलियों को पकड़ने के लिए पक्षियों के अंडों को ढूंढने में मैंने सारा समय बिता दिया। माई बुक्स जो मेरी किताबें थी दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए वाइल एगो कुछ समय पहले मुझे बकवास लगती थी परेशान करने वाली लगती थी। सो हैवी इतनी ज़्यादा थी टू कैरी मुझे इतनी भारी लगती थी कि मैं इनको नहीं ढो पाऊँगा इन किताबों को याद नहीं कर पाऊँगा पढ़ नहीं पाऊँगा। माई ग्रामर मेरी जो ग्रामर बुक थी एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट और साधुओं का जो इतिहास वी वर ओल्ड फ्रेंड्स हम अच्छे दोस्त थे। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप अब मैं इनको नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड एम हेमल टू एम हेमल भी आइडिया उसके मन में विचार आ गया था दैट ही वॉज गोइंग अवे कि अब वो स्कूल को छोड़कर जा रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन अब मैं दोबारा उसको नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट अब मैं सारी चीज़ों को भूल गया। ऑल अबाउट हिज रूलर उसकी जो पिटाई थी जो मुझे रूलर से पीटता था। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज और वो किस तरह का क्रैंकी था उसका जो स्वभाव था वो थोड़ा सनकी था। मैं इन सभी बातों को भूल गया था कि ये बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है मैं भूल गया था। पुअर मैन बेचारा आदमी इट वॉज
इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये आज का उसके अंतिम लेसन के लिए सम्मान के लिए आए गए हैं। दैट ही हैड पुट ऑन द फाइन संडे क्लॉथ, जिसने इसलिए उसने आज अंतिम लेसन है और इसलिए उसने आज अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया हूँ। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, अब ये यहाँ के बुजुर्ग जो आदमी हैं वो वहाँ क्यों बैठे हुए हैं, किस लिए आए हैं। इन द बैक ऑफ द रूम, जो हमारे कमरे में पीछे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, अब मुझे समझ में आ गया। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए ना, दे वर सॉरी, उन्हें भी दुख है, टू दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वे अब ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाएंगे, कभी नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि हमारे अध्यापक ने यहाँ पे 40 साल तक सेवा की थी, निस्वार्थ सेवा की थी, विश्वसनीय सेवा की थी, अच्छे ढंग से हमें पढ़ाया था। शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री, अपने देश के प्रति आदर दिखाया था। दैट वो देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा था। क्यों, अब पर्सिया का वहाँ पर अधिकार हो गया था और फ्रांस इसमें हार गया था। रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन part 2. Hoping that you got in a better way. Have a nice day. Thank you very much.